नमस्कार दोस्तों, विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि काफ़ी समय से हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक पर चर्चा की। अब लगभग हम भारतीय अर्थव्यवस्था के काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब हम नए विषय को लेकर आए हैं जिसका नाम है इतिहास। तो भारत का इतिहास में सबसे पहला टॉपिक आज हमारा है प्राचीन भारत। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमोसेपियंस भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। आग की जानकारी मानव को पुरापाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। पाषाण काल के तीनों चरण का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोलडीहवा इलाहाबाद में पाया गया है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। हड़प्पा के पश्चात 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो नामक स्थल की खोज की। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं।